के अंदर तीन चीजें आपके पास मेन होती हैं। सबसे पहली, जैसे ही आप जो है वो किसी भी टूल्स पर जाएंगे तो उसका नेम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला उसका काम पता होना चाहिए, ये टूल जो है वो किस तरीके से जो है वो काम आएगा, नंबर वन। नंबर टू, कि उस टूल से जो है हम क्या कर सकते हैं और उसे इस्तेमाल हम किन किन तरीकों से करेंगे। तो ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहला, कि इन टूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये पिक्चर का टूल है, ये पेन का टूल है, ये डेट एंड टाइम का टूल है। और सेकेंडली, कि आपको उसका प्रॉपर जो है जिस तरीके से वो यूज होता है या उसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है वो होना चाहिए। एंड नंबर थ्री पे आपको पता होना चाहिए कि इसे जो है वो आप किस तरीके से जो है वो इजीली यूज कर सकते हो फॉर योर वर्क। तो ये तीन चीजें जिसको भी आ जाती हैं वो बहुत ही जल्दी और बहुत जल्दी ग्रो करता है। मैं अपनी फर्स्ट क्लास में सबसे पहले मैं यही समझाता हूँ कि आप लोगों को सबसे पहले कि कौन सा टूल जो है वो क्या काम करता है, ठीक है जी। पहले ये चीज सीखो, उसके बाद ये चीज सीखो कि इससे जो है प्रैक्टिकली वर्क जो है हम किस तरीके से करेंगे इन टूल्स के साथ, ठीक है जी। और उसके बाद जो होता है कि अब आप सोच सकते हो कि किस किस टूल से जो है वो आप क्या क्या चीजें जो है मैन्युफैक्चर जो है वो कर सकते हो। तो आज की क्लास में बात करते हैं वर्डपैड की। व्हाट इज वर्डपैड? तो वर्डपैड की मैंने सिंपल डेफिनेशन आप लोगों के लिए लिखी हुई है कि वर्डपैड इज टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को नोटपैड के बारे में कंप्लीट बता दिया है, लेकिन उससे जो है ये एक्स्ट्रा जो है हमारा कोर्स है वर्डपैड का। नोटपैड में जो काम नहीं हो सकता था वो अब मैं आप लोगों को वर्डपैड में समझाऊंगा कि किस तरीके से आसानी के साथ आप कर सकते हो। वर्डपैड इस टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। वर्डपैड जो होता है वो टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है और या फिर सॉफ्टवेयर भी आप कह सकते हो। वर्डपैड कैन इंक्लूड रिच फॉर्मेटिंग अनलाइक नोटपैड, ठीक है जी। ये जो है वो रिच फॉर्मेटिंग यानी कि अच्छे से और ज्यादा अच्छे से लिखता है, नोटपैड से ज्यादा बेहतर लिखता है और ज्यादा इसकी जो है वो आपको जो है वो जो होते हैं फॉर्मूलाज और मतलब ये सारी चीजें जितनी भी नोटपैड में इतनी चीजें नहीं थी कि हम जो है वो मैनेज कर सकते, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी चीजें दी हुई है जिससे हमारा वर्क जो है बहुत इजी हो जाएगा। वर्डपैड एक्सटेंशन इज, आप लोगों को पता ही होगा, जैसे ही वर्डपैड की जो है फाइल हम सेव करेंगे तो वर्डपैड की फाइल किस नाम से सेव होगी? ETF। ETF एक्सटेंशन होती है वर्डपैड की और इसकी फुल फॉर्म होती है रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ठीक है दोस्तों। तो आज की इस क्लास में जो है मैंने आप लोगों को बताया कंप्लीट के व्हाट इज वर्डपैड। इसको जो है आप जल्दी से लिख लीजिए, छोटी सी इसीलिए लिखिए ताकि आप लोग आसानी से लिख सके और इसकी डेफिनेशन आपको हमेशा याद रहे। तो छोटी सी डेफिनेशन है, आप इसे लिख लीजिए। इसे जो है आप वीडियो को जो है वो रोक सकते हैं, रोकने के बाद इसे राइट डाउन करिए अपने रजिस्टर में और लिखने के बाद इसे याद कर लीजिए। इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में जो है हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे कि वर्डपैड जो है हमारा प्रैक्टिकल वर्किंग में क्या क्या चीजें हमें जो है वो यूज करनी है और कैसे यूज करनी है। तो अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए थे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि कल की वीडियो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी, बहुत ही ज्यादा जो है वो इजी करके आप लोगों को सिखाया जा रहा है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर जल्दी से क्लिक कर लीजिए ताकि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो जल्द से मिल सके। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलता हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो ज़ायदा राजपूत टीवी के साथ मैं हूं सईद अहमद राजपूत और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम टैब के बारे में कि होम टैब जो वर्डपैड में होता है वो क्या होता है। कल की क्लास में हमने जाना था कि वर्डपैड जो है वो क्या है, उसकी डेफिनेशन के बारे में जाना था और मैंने आप लोगों को जो है वो चीजें बताई थी कि भाई कौन कौन सी जो है मतलब कि वर्डपैड क्या होता है, किस तरीके से यूज होता है, एक्सटेंशंस क्या थी। अगर आपने वो मिस कर दी है तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां क्लिक करके वो पहले देख सकते हैं कि वर्डपैड का काम क्या होता है और आप उसे यूज कैसे कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, तो यहाँ ऑप्शन नजर आ रहा होगा, यहाँ पे जैसे आ रहा होगा, यहाँ पे जैसे ही मैं आप लोगों को जो है वो पैंट में भी समझा चुका हूँ और मैं भी समझा चुका हूँ, ये सारी चीजें वही हैं जो वहां पर हमने पढ़ी थी। लेकिन एक चीज जो है चेंज है अबाउट पढ़ा था हमने, नोटपैड पढ़ा था हमने, उससे पहले हमने पैंट पढ़ा था। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्डपैड के बारे में, अबाउट वर्डपैड। तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों को बता देगा कि वर्डपैड जो है वो किस वर्जन का है
और जो है वो वर्जन इसका 6.1 है और सर्विस पैक 1 है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है। ठीक है जी, ये सारी चीजें आपको विंडोज वगैरह के बारे में जो है वो डिटेल में बता देगा। तो यहाँ पे हम ओके कर देते हैं और यहाँ पे हम सबसे फाइल के बारे में आप जान चुके हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा ये क्लिप बोर्ड के बारे में हम बाद में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि मैं पहले आप लोगों को ये टूल्स बता देता हूँ, फोन्ट्स बता देता हूँ कि वर्किंग किस तरीके से होती है। उसके बाद जो है हम कॉपी पेस्ट कर जो है वो सीखेंगे। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं फोंट के बारे में, फोंट क्या होता है। सबसे पहले मैं जो है आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं कुछ नेम जो है वो ऐड कर देता हूँ, जस्ट लाइक राफे, नाफे, रहमान, फैजल एंड बरफान, उस्मान। ठीक है जी, बरफान के बाद इंटर करके उस्मान, उस्मान कर देंगे, आमना कर देंगे। ठीक है जी, आलियान कर देंगे। सॉरी ये थोड़ा सा नीचे चले गया है, अब हम इसे जो है क्लिक करके यहाँ ले आएंगे और आलियान कर देंगे। आलियान, आमना, उस्मान, बरफान का थोड़ा नेम जो है वो थोड़ा सा इस तरीके से कर देंगे। तो ये आप लोगों के पास जो है वो सारे नेम आ चुके हैं। ये हमारी पिछली क्लास के नोट्स हैं जो मेरे पास पड़े हैं। अगर किसी को चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, मैं उसे जो है पर्सनली जो है व्हाट्सएप या इनबॉक्स कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे हमने जो है वो मेंटेन कर लिए, नेम कर लिए। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नोटपैड में क्या होता है। नोटपैड में ये होता है कि जैसे ही आप एक को सिलेक्ट करते हो तो सारा बग एज इट इज वैसे ही सिलेक्ट होगा जैसे आपने पहले वाले को सिलेक्ट करके जो है कोई राइटिंग ली है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास ऐसा है कि हम चाहें तो एक ही वर्ड को जो है अलग अलग कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, एरियल राउंड टिप इसका रखेंगे, सेकंड पे नाफे का हम जो है वो ये वाला रखेंगे एंड रहमान का हम जो है वो थर्ड रखेंगे एंड फोर्थ पे हम जो रखेंगे वो 1 2 3 एंड 4 ये वाला रखेंगे एंड 5 पे ये देख सकते हैं आप, हम अलग अलग वर्किंग में अलग अलग काम आसानी के साथ जो है वो कर सकते हैं। तो जैसा कि नोटपैड में हम नहीं कर पाते थे, वहां जो थी वहां पे मतलब वो उन्होंने जो है उस सॉफ्टवेयर में उतना ही काम दिया हुआ है कि उसके अलावा आप काम नहीं कर सकते। लेकिन वर्डपैड जो है वो थोड़ा सा रिच सॉफ्टवेयर है, जैसा मैंने आप लोगों को डेफिनेशन में बताया था कि रिच सॉफ्टवेयर से मुराद ये है कि ये नोटपैड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। ठीक है जी, एक्स्ट्रा इसमें फीचर्स दिए हुए हैं, एक्स्ट्रा इसमें जो है प्रोग्राम्स दिए हुए हैं अपने। तो यहाँ पे जो है आप जो है ये इस सब चीजों को जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, जो मैं आप लोगों को मेन चीज बताना चाह रहा था वो ये थी कि जैसे ही आप इन्हें सिलेक्ट करोगे वैसे हमारे पास जो राइटिंग जो प्रोफेशनली यूज होती है फॉर वर्किंग, हम कैलिबरी को जो है वो यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे कैलिबरी जो आ चुका है, हम इसे इंटर कर देंगे और ये यहाँ पे हमारे पास कैलिबरी में आ गया है। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये जो है चेंज की थी। अब बात करते हैं यहाँ पे कि भाई इसकी जो है वर्डिंग हम कैसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आप कितना भी चाहें, 72% इसकी लास्ट परसेंटेज है कि आप 72 से ज्यादा जो है इसको हाई नहीं कर सकते। तो आप जो है यहाँ पे 16 पे इसको ले आएंगे, बल्कि छोटा हो गया है, हम जो है वो 20 तक जो है इसे रख सकते हैं। लेकिन ये सिलेक्ट नहीं था, इस वजह से इसने वर्किंग नहीं की। अब ये वर्किंग करेगा, 20 पे आ गया है। ठीक है जी, तो ये राफे आपने ये सीख लिया किस तरीके से आप जो है वो एक एक पे भी आप जो है वो बड़ा छोटा कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर है कि ये क्या कह रहा है, ग्रो फॉन्ट के अगर किसी फॉर एग्जाम्पल किसी सेंटेंस को बढ़ाना हो, अब यहाँ पे तो लास्ट था 72, अब 72 से भी बड़ा आपको जो है वो करना है, वो कैसे करोगे? तो यहाँ पे आप जो है इसे दबाते जाओगे, क्लिक करते जाओगे तो ये बड़ा होता जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है वो जिस तरीके से इसको बड़ा कर सकते हो, ग्रो फॉन्ट कर सकते हो, उसी तरीके से जो है इसे रिड्यूस भी कर सकते हो। रिड्यूस भी आप आसानी के साथ यहाँ कर सकते हो जितना भी आप चाहो, और अगर ग्रो करना चाहते हो तो इस बटन के साथ आप ग्रो कर सकते हो, ग्रो एंड रिड्यूस, ये आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है जी। अच्छा, ये इसके बाद जो है हमारे पास ये बोल्ड का ऑप्शन किस तरीके से यूज होगा, जैसे ही हम इसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बी का ऑप्शन जो होता है वो कह रहा है कि बोल्ड चेंज टू आ बिहेवियर फॉन्ट, आपका जो फॉन्ट है उसे चेंज करना चाहते हो तो बी के ऑप्शन को जो है वो आप जो है वो ऑन करोगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, और अगर आप इसे जो है अनचेक कर दोगे तो ये सिंपल वे में आ जाएगा। तो ये तो था बोल्ड का ऑप्शन, किसी भी वर्ड को आप बोल्ड करना चाहो तो आसानी के साथ कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद अगर मैं फॉर एग्जाम्पल रहमान का नेम जो है वो थोड़ा सा तिरछा करना चाहूँ, स्टाइलिश करना चाहूँ, तो यहाँ से मैं यहाँ जैसे इटैलिक पे क्लिक करूंगा, इसे इटैलिक कहते हैं, चेंज टू एन इटैलिक फॉन्ट, इटैलिक फॉन्ट कहलाता है ये, और इसे जो है आप सिलेक्ट करके जो है इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये इटैलिक हो जाएगा। दिस इज द मेन प्रोसेस फॉर दिस, मतलब इस तरीके से जो है वो आप आसानी के साथ जो है वो इटैलिक इसे कर सकते हो।
अच्छा, अब तीसरी चीज जो है वो फॉर एग्जाम्पल ये राफे को मैंने सिलेक्ट किया और मैं चाहता हूँ राफे का नेम जो है वो अंडरलाइन हो जाए, तो राफे को जो मैंने अंडरलाइन किया है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं राफे का नेम जो है वो अंडरलाइन हो गया है। ये यू का जो ऑप्शन होता है वो अंडरलाइन के लिए होता है। ठीक है जी, कोई भी आप जो है वो पर्पस को अंडरलाइन करना चाहे तो आसानी के साथ आप एक ही क्लिक में आसानी के साथ अंडरलाइन कर सकते हैं किसी भी वर्ड को। किसी भी पैराग्राफ को करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, बस सिलेक्ट करें और अंडरलाइन पे क्लिक करें, आपका अंडरलाइन हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कि हम जो है स्टिक थ्रू का मकसद हमारे पास क्या होता है। फॉर एग्जांपल अब मैंने जो है वो सारी चीजें जो है वो मेंशन की हुई हैं, स्टूडेंट्स के नेम राफे रहमान खिजर। अब मैं चाहता हूँ कि भाई बरफान का नेम गलती से जो है यहाँ पर ऐड हो गया है, तो अब मैं क्या करूँ, इसे रिमूव कर दूं? नहीं, मुझे यहाँ से जो है यहाँ पर रिमूव करना एक अलग बात है, और मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो नेम है ये गलत नेम लिखा हुआ है और ये गलत नेम है, मैं इसे कट करना चाह रहा हूँ प्रोफेशनली। तो मैं यहाँ पे जो है स्टिक थ्रू पे जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ से कट हो जाएगा कि ये नेम जो है वो गलत लिखा गया है। आप किसी को भी गलत बताना चाहते हैं कि भाई ये वर्ड जो है वो गलत है, तो आप उसे सिंपली ये जो है स्टिक थ्रू के नाम से जो है ऑप्शन है आपके पास, इसे यूज कर सकते हो और उसे बता सकते हो दिस इज द रॉन्ग वर्ड। ठीक है जी, तो ये हमने आसानी के साथ जो है वो फोन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सॉरी पढ़ रहे भी हैं और प्रैक्टिकली जान भी रहे हैं कौन सा फॉन्ट जो है वो क्या काम करता है, कौन सी चीज जो है वो हमारे आसानी के साथ जो है वर्क करती है। अच्छा, साइंस में आपने देखा होगा कि H2O का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली H2 ऊपर या नीचे होता है, तो हम जो है उसे H2O का जो हमारे पास होता है, अब इसके बाद जो है वो हम ज्यादातर 10th भी लिखते हैं, 10th हो गया और 12th हो गया। ठीक है जी, 10 एंड 12 आप ज्यादातर यूज करते हो, तो ये TH जो है वो उसके ऊपर आता है और ये TH जो है वो 10th और 12 के ऊपर आता है, तो हमारे पास 10th और 12 बन जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें जस्ट इसे सिलेक्ट करना है और ये आप यहाँ पे जाओगे तो ये सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ये नीचे आएगा। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है नीचे आना, और अगर जो है आप सिलेक्ट करके जो है वो उसे सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट पे आप जो है वो क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है वो ऊपर आ जाएगा। यहाँ सबस्क्रिप्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वो नीचे आएगा, और ये आपको जो है वो वो एक उसमें भी दिखाया जा रहा है कि ये नीचे वाला है और ये ऊपर वाला है, तो आप इसको आसानी के साथ यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर जो है 10th को मैंने जो है वो 10th को जो ऊपर करना है, तो याद रखिएगा मुझे सिर्फ ये दोनों को ऊपर करना है, तो मैं यहाँ पर गया और मैंने सुपर स्क्रिप्ट पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास जो 10th एंड 12th जो है वो यहाँ पर आ गया है, तो इसको आसानी के साथ आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। अब उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है भाई कि हम जो है वो यहाँ पर अगर आप यहाँ ये ले जाओ, तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा टेक्स्ट हाईलाइट कलर से मुराद ये है। अब मैं इन सब में हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि भाई जो फर्स्ट पोजीशन आई है वो आलियान की आई है, फर्स्ट पोजीशन आलियान की है इसमें, तो मैं यहाँ पर जो है इसे आलियान को जैसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर जो है वो ग्रीन कर दूंगा कि ग्रीन से मुराद ये है कि आलियान इज द फर्स्ट, और जो फेल होता है बच्चा कोई भी अगर फेल होता है तो उसे मैं जो है वो रेड कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो खिजर को यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा और रेड कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे, कोई खिजर और आलियान इस तरह के नहीं है, खिजर एंड आलियान का नेम मैंने जो है वो इस तरीके से यूज किया ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि भाई इस तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हो किसी भी नेम को, तो समझने वाला समझ जाएगा। अब यहाँ पर जो लास्ट इसका जो ऑप्शन है फोन का वो है टैक्स कलर के, आप जो है वो टैक्स का कलर कैसा देना चाहते हो। तो नाफे का कलर में देना चाहता हूँ रेड, और रहमान का देना चाहता हूँ मैं ऑरेंज, और खिजर का मैं देना चाहता हूँ येलो, और एंड बरफान का मैं देना चाहता हूँ ग्रीन। इस तरीके से आप कोई भी टैक्स का कलर जो है वो आराम से जो है वो कोई भी आप जो है वो टैक्स का कलर यूज कर सकते हो आसानी के साथ। तो ये ऑप्शन है बहुत ही ज्यादा सिंपल, बहुत ही ज्यादा जो है वो आसानी के साथ कोई भी काम आप जो है वो फॉन्ट आज जो आपने जान लिया है। अगर इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी बात नहीं समझ आती है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता देना, मैं इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अब जो है हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर हम जो है वो पैराग्राफ, इंसर्ट, एडिटिंग, क्लिपबोर्ड, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे।
तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जो है जल्द से जल्द पहुंच सके और कोई भी बात जो है, कोई भी वीडियो आपसे जो है वो मिस ना हो। तो इंशाल्लाह, और याद रखना सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक करना, वरना यूट्यूब आपका सब्सक्राइबर जो है वो मुझ तक नहीं पहुंचाएगा और मेरी वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। तो YouTube के जरिए जो है वो अगर आप जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो YouTube के लिए आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को फिर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। देन यू हैव टू ऑल द वीडियोस, आपके पास जो है वो मेरी सारी वीडियोस जो है वो आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैराग्राफ के बारे में। कल की वीडियो में आपने जाना था कि वर्डपैड में फॉन्ट की कंडीशन क्या होती है, क्या क्या टूल्स क्या क्या काम करते हैं। अगर वो आपसे मिस हो गई है तो आई के बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। उस पर क्लिक कर जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप जो है आई के बटन पर क्लिक नहीं करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन पे भी मौजूद है, वहां पर भी जो है आप क्लिक करके जो है वो पहले की क्लास आप देख सकते हैं और आसानी के साथ जो है वो सीख सकते हैं। आज के बाद हम स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ से। पैराग्राफ में सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा कि सबसे पहले मैंने ये लिखा हुआ था, इसे जो है वो मैं पहले कट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझा सकूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि भाई फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ से हमने ये स्टार्ट किया है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है जी, स्टूडेंट्स मैंने लिख लिया है। स्टूडेंट्स में मैंने जो है इसे थोड़ा सा बोल्ड किया है। बोल्ड करने के बाद इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। बड़ा करने के बाद अब इंटर करने के बाद मैं चाहता हूं कि ये जो स्टूडेंट्स के जो नेम है वो थोड़े से इस तरफ आए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ राफे। इसे इंटर किया और नाफे। अब बार बार मुझे जो है वो इंटर करना पड़ रहा है। अगर मुझे इंटर ना करना पड़े तो उसका ऑप्शन क्या होगा वो सीखेंगे आज आप। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है वापस से जो है वो स्टूडेंट्स लिखूंगा, जो मतलब ऊपर लिखा हुआ है। पहले मैंने ये दोनों चीजें आपको इंटर करके बताई थी, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप आसानी के साथ जो है वो अपना वर्क कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के बाद जो है आप जैसे नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। पहले तो आप इसके वर्ड समझिए, डिक्रीज इंटेंट, डिक्रीज इंटेंट और इंक्रीज इंटेंट। इंक्रीज इंटेंट से मुराद क्या होता है, जैसे ही आप इंक्रीज इंटेंट पे क्लिक करोगे तो ये आपको यहाँ ले आएगा, ठीक है। और अगर डिक्रीज करना चाहते हो तो वापस से आप यहाँ आ जाओगे। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इंक्रीज करना। यहाँ पे मैं जो है स्टूडेंट्स के नाम लिखना चाहता हूँ, राफे, नाफे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये तो हम जो है वो टैब के बटन से भी कर सकते हैं। तो टैब के बटन से आप क्या कर सकते हैं वो भी सीखिए। अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स के नेम जो है वो वापस से जो है वो मैं लिख लेता हूँ, स्टूडेंट्स, ठीक है। मैंने स्टूडेंट्स लिखा और अब मैं जो है ये टेप का बटन दबा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने जो है वो राफे लिखा। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मैं वापस से यहीं आ जाऊंगा। तो बार बार मुझे जो है वो सेटिंग करनी पड़ेगी, टैब दबाना पड़ेगा। तो अगर आपको टैब ना दबाना पड़े, आप इक्वली एक ही काम जो है वो आसानी के साथ आराम से कर सके, तो उसके लिए जो है वो होता है इंक्रीज एंड डिक्रीज इंटेंट, जो आपको बहुत ज्यादा जो है वो काम आता है। तो इंक्रीज और इंटेंट में अगर कोई आपको जो है अभी भी कोई जो है वो कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो। इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द रिप्लाई देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास भाई ये क्या चीज है, ये है स्टार्ट अ लिस्ट। स्टार्ट अ लिस्ट से मुराद क्या होता है, अब देखिए स्टार्ट अ लिस्ट में आप क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं जो है इसे कट कर देता हूँ और कट करने के बाद जो है मैं स्टूडेंट्स के वापस से नेम लिखता हूँ, जस्ट लाइक राफे, नाफे, रहमान, रहमान आ गया। उसके बाद वरफान, खिजर, खिजर आ गया। फिर उस्मान आ गया और उस्मान के बाद जो है हमारे पास जो है वो आमना आ गई हैं, ठीक है जी। तो आमना के बाद अब ये सारी चीजें आपको नजर आ रही होंगी। अब इसी को जो है वो हम जो है वो इन द लिस्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे, इन द लिस्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम इन्हें सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ जाएंगे और यहाँ पर हम डॉट चाहें डॉट दे सकते हैं, नंबरिंग चाहे नंबरिंग दे सकते हैं, और ABCD स्मॉल में चाहे स्मॉल में दे सकते हैं, कैपिटल में चाहे कैपिटल में दे सकते हैं। ये देखिए आपको ये सब चीजें नजर आ रही होंगी। इनका मकसद ये होता है किसी भी चीज को जो है वो आप पॉइंट आउट करना चाहते हो, यानी पॉइंट में लिखना चाहते हो,
तो वो सब सारे काम जो है वो यहाँ पर हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, और अगर फॉर एग्जाम्पल अब मुझे यहाँ से इसे हटाना भी हो तो आप जो है वैसे ही सिलेक्ट करोगे, यहाँ आओगे और नॉन पे क्लिक कर दोगे, तो वापस से आप एज इट इज वैसे ही आपका काम हो जाएगा जैसे आप कर रहे थे। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई स्पेसिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हम जो है वो वर्क को सिलेक्ट करते हैं, आपने सीख ही लिया है। तो यहाँ पे स्पेसिंग का मतलब होता है कि आप कितने स्पेस देना चाहते हैं और कितना नहीं देना चाहते। तो यहाँ पर जितना आप देते जाएंगे, देखिए आपने इतना दिया तो इतना गैप आ गया है, और अगर आप जो है 1.15 तो ये यहाँ आ गया है, और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप जो है वो 1.0 देंगे तो ये बहुत ज्यादा छोटा हो गया है और इसका स्पेस भी बिल्कुल खत्म हो गया है। इसे आप जो है वो जैसे ही ऑन रखेंगे तो ये कम से कम जो है वो आपका जो स्पेस है वो रखेगा, और अगर आप इसे अनचेक कर दोगे तो देखो ये बिल्कुल भी आपका स्पेस नहीं रख रहा है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का जो है वो स्पेस यहाँ पे रख सकते हो, और अगर इसे जो है वो जैसे ही आप अनचेक कर दोगे तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ से स्पेस जो है वो खत्म हो गया और आप बिल्कुल 1.0 पे यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये तो था हमारे पास जो है लाइन स्पेसिंग। अब जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये चीजें क्या होती हैं, सेंट्रल, और इन सब के पास जो है वो अगर आपको शॉर्टकट कीज जो है उसकी भी एक प्रैक्टिकल क्लास हम बनाएंगे, हम आगे वर्क करेंगे प्रैक्टिकल क्लास में। लेकिन आपको जो है अगर जो है वो शॉर्टकट कीज सीखनी है तो इनके साथ ही शॉर्टकट कीज होती हैं, जो आप जो है वो राइट डाउन कर सकते हो और आसानी के साथ इन्हें याद करके अपनी लाइफ में जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास है राफिया। फॉर एग्जाम्पल इस वर्क को जो है वो मैं चाहता हूँ कि सेंटर में आ जाए तो सेंटर में आ जाएगा, और अगर मैं चाहूँ कि इस तरफ आ जाए यानी राइट साइड आ जाएगा तो राइट साइड आ जाएगा। ठीक है जी, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है और ये सेंटर है। ठीक है जी, और ये क्या है, इसे हम अभी बात करते हैं जस्टिफाई हमारे पास क्या होता है। तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ कि आप लोगों को जस्टिफाई जो है वो किस तरीके से समझाना है। तो सबसे पहले जो है वो मैं एक फाइल खोल लेता हूँ जिसमें मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से वर्क करके दिखा सकूं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर जो है वो मैंने लिखी हुई है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अभी मैंने इसे जो है वो ठीक ही किया हुआ है, तो मैं इसे कंट्रोल जेड करूंगा, कंट्रोल जेड किया तो ये हमारे पास ऐसे आ गया। अब मैं इसे चाहता हूँ ये ना हो, ये हो जाए। आई एम सॉरी। और अगेन आई एम सॉरी। तो यहाँ पर जो है यहाँ से जैसे ही आप जो है वो इसे स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के लिए मर्ज जस्टिफाई क्या होता है आपका इक्वली, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है ना वह आपका बिल्कुल इक्वल कर देता है। यहाँ भी आपका जो है वो काम बाहर नहीं जा रहा है और यहाँ भी आपका काम जो है वो बाहर नहीं जा रहा है। इसे हम कहते हैं जस्टिफाई का टूल। जस्टिफाई का टूल जो होता है वो बिल्कुल इक्वली जो है वो आपकी वर्क को जो है वो आपके सामने ले आता है। जस्ट लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ देखेंगे तो देखिए यहाँ से ये ज्यादा हो रहा है, फिर इससे थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, यहाँ जो है वो हमारी लाइन से बाहर हो रहा है। हमें यहाँ तो ठीक है लेकिन यहाँ से जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल इसे सेंटर में लिखूंगा तो ये फिर भी जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है। मैं चाहता हूँ बिल्कुल इक्वली यहाँ से ही बराबर हो, यहाँ से ही बराबर हो। तो मैं इसे जो है वो सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद स्पेसिफाई पे जैसे क्लिक, जस्टिफाई पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये वर्क जो है वो हमारे सामने इक्वली आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये क्या है, पैराग्राफ हमारे पास क्या होता है। तो पैराग्राफ में फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो आप इसे सिलेक्ट करोगे। इसे क्लिक करने के बाद अब फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि इससे जो है वो आप सॉरी राइट साइड पे जो है वो देखना चाहते हो। जैसे ही आप क्लिक करोगे, ओके पे बटन करोगे तो आप देखोगे कि हेलो फ्रेंड ये सारी चीज जो है वो राइट साइड पर जो है वो ज्यादा वक्त आपको नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसे जो है वो डिलीट कर देते हैं और यहाँ से हम न्यू लेते हैं और यहाँ से मैं राइट को मैंने ओके किया है। तो राइट पे मैं कहता हूँ सलाम, आई एम आर टीचर फॉर यू। ठीक है जी, तो यहाँ से मैं इसका साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसे बोल्ड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। ठीक है जी, तो यहाँ से अगर फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ से चाहता हूँ कि भाई ये सेंटर से जो है वो स्टार्ट हो, तो यहाँ से मैं सेंटर लूंगा और ओके कर दूंगा और यहाँ से एंटर करूंगा और मैं कहूंगा कि भाई कंप्यूटर क्लास है, कंप्यूटर क्लास
और इसकी अच्छी बात आप ये देखेंगे कि जैसे ही आप लिखते जाएंगे ये दोनों पेज की साइड से जो है इक्वली आपका जो है वो काम बीच में ले आएगा। आपको जो है वो सेटिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपने सेंटर में किया है तो ये इक्वली आपका काम जो है वो पेज के जो सेंटर होता है हमारा उसके अंदर जो है वो आपको दिखा देगा। और उसके बाद जो है हमारे पास जो है वो लेफ्ट साइड है कि लेफ्ट साइड पे क्या होता है। तो लेफ्ट साइड को जैसे मैंने ओके किया है तो ओके करने के बाद देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आ गया, पहले हमारा ये सेंटर में था। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कि भाई 8-10 स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अगर आप जो है वो स्पेस नहीं देना चाहते तो इसे अनचेक कर सकते हो, और अगर स्पेस देना चाहते हो तो इसे ओके कर सकते हो। तो ये आप पे है। अगर फॉर एग्जाम्पल इसे जो है वो मैंने सिलेक्ट किया है, अब इसे मैं अनचेक करके ओके कर देता हूं तो आप ये देखोगे कि इसका बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहा। और अगर जैसे ही आप जो है वो इसे स्पेस देकर जो है वो रखोगे, तो स्पेस देने से मुराद ये होता है कि आप यहाँ पर भी स्पेस दोगे कि लेफ्ट में कितना हो, राइट में कितना हो, फर्स्ट लाइन से यानी इतना कितना। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं 1.5, ठीक है जी। अब यहाँ से भी हम लेंगे 1.5, 1.5, और थर्ड में भी हम लेंगे 1.5, 1.5, और एड हमने कर दिया है। अब हम इसे जो है वो ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देख सकते हो कि ये जो है हमारी जो वर्क है वो हमारे पास आ गया है। और जैसे ही हम जो है वो इसे कंप्यूटर यहाँ पर जो है आप इसे अब कुछ भी लिख सकते हो। जस्ट लाइक अगर मैं सेंटर में कुछ लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा सेंटर, ओके करूंगा और एंटर करके मैं यहाँ लिखूंगा कंप्यूटर, ठीक है जी, कंप्यूटर एंड क्लास। कंप्यूटर क्लास के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हो कितना कितना स्पेस यहाँ पर जो है वो हर वर्ड के बाद आ रहा है। और अगर इसे मैं हटाना चाहूँ तो यहाँ से जाऊंगा और यहाँ पे जैसे मैं अनचेक करूंगा अभी आप देखोगे कि इसका जो वर्क है वो यहाँ पर नहीं आएगा। मतलब एग्जाम्पली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको 1.5 या इस तरह से आपको फर्स्ट लाइन इस तरह से देनी है। और अगर आप नहीं देना चाहते, आप वर्किंग जो है वो एज इट इज करना चाहते हो, तो यहाँ पर ऐड पे क्लिक करके ओके करोगे तो ये आपका काम एज इट इज रहेगा। तो पैराग्राफ की सेटिंग अगर आप लोगों को फिर भी नहीं समझ आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, इट्स ओके। और अगर आप जो है वो रिपीट करवाना चाहते हो तो इट्स फाइन, मैं आपको जो है वो रिपीट करके भी दे दूंगा। यानी इसकी एक प्रैक्टिकल क्लास जो होगी सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ की, वो आप लोगों को जो है वो मैं दे दूंगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक किया करें ताकि यूट्यूब के जरिए जो है वो आप मेरी वीडियोस जो है वो आप तक पहुंच सके जल्द से जल्द। अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं दबाते हैं तो यूट्यूब आपका सब्सक्राइब जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक किया करें। थैंक यू सो मच। दुआओं की अपील है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलता हूं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, ज़ैड टीवी के साथ मैं हूं सईद अहमद राजपूत। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंसर्ट टैब के बारे में जो हमारा वर्डपैड का सॉफ्टवेयर है। वर्डपैड के सॉफ्टवेयर में आज हम बात कर रहे हैं इंसर्ट की कि इंसर्ट हमारे पास क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने फॉन्ट एंड पैराग्राफ के बारे में बात की थी, आज हम बात कर रहे हैं इंसर्ट के बारे में। सबसे पहले हम जो है वो पिक्चर पे ये देख रहे हैं आप कि आप जो है आप जैसे ही आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, पिक्चर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फोल्डर जो है वो ओपन हो जाएगा। जिस भी पिक्चर को आप जो है वो लेना चाहें आप उस पर जाकर जो है वो क्लिक कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैं ये लेना चाहूं तो मैं इसे डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये छोटा या बड़ा जो है आपको ऑप्शन दे देगा कि भाई आपको जो है छोटी चाहिए या बड़ी चाहिए। तो वर्डपैड के अंदर जो है वो यही ऑप्शन होता है कि बस सिर्फ आप यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ कर सकते हैं। जब हम जो है MS वर्ड पढ़ेंगे उसमें जो है बहुत सारे हमारे पास ऐसे फॉर्मेटिंग होगी हमारे पास जो हम बहुत अच्छी तरीके से जो है वो पिक्चर को मैनेज कर सकते हैं। बट वर्डपैड में हम सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑप्शन को जो है वो चूज कर सकते हैं कि हमारे पास या तो ये जो है हमारे पास इस तरह से हो जाएगी या फिर जो है वो इस साइड से आ जाएगी। अब हम इसे जो है वो छोटा कर देंगे ताकि हम जो है वो वर्किंग कर सकें। देखें यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये पिक्चर आ चुकी है। तो पिक्चर लेने के बाद जो है आप चेंज पिक्चर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सेकंड ऑप्शन है इसका
चेंज पिक्चर। तो चेंज पिक्चर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे जो है वो चाहिए भाई थोड़ा सा डार्क ये वाली चाहिए, तो यहाँ की पिक्चर जो है वो रिप्लेस हो जाएगी एक दूसरी पिक्चर में, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को करके दिखाया है। उसके बाद इसका थर्ड ऑप्शन है कि जैसे ही आप इस पर पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे, जाहिर सी बात है जब भी आप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद ही ऑप्शन ऑन होंगे, अदरवाइज आपके ऑप्शन जो है वो ऑन नहीं होंगे ये दोनों। तो आपको पिक्चर पर सिलेक्शन करनी है, यानी सिलेक्ट करना है, और उसके बाद रिसाइज पिक्चर पे आप जाओगे और यहाँ पर आपको बोल रहा है कि भाई हॉरिजेंटल आपकी 18 होनी चाहिए और वर्टिकल भी जो है वो 18 ही होगी। आप जो भी आप साइज देना चाहो पिक्चर को वो आप दे सकते हो, और ओके करोगे तो ये आपकी पिक्चर जो है वो इतनी इतनी उसमें आ जाएगी, यानी रिसाइज हो जाएगी। अब सेकेंडली हमारे पास है पैंट का ऑप्शन। पैंट का ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, जैसे ही हम पैंट पे जो है वो क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है एक पैंट की जो पूरा जो पैंट है हमारे पास वो आ जाएगा, और इसे जो है हम कंप्लीट करेंगे, पूरी जो उसका जो पेज है वो कंप्लीट करेंगे, और यहाँ पर हम जो है वो शेप लेंगे। जस्ट लाइक अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैंने ये वाली ली है और अगर मैं एक यही शेप लेता हूँ और इसके अंदर जो है वो इसे पिक्चराइज करके और इसे थोड़ा सा जो है वो खूबसूरत बना लेते हैं और इसमें फिल विद कलर से कलर करते हैं, जस्ट लाइक रेड, और यहाँ मैं दे देता हूँ इसे ग्रीन। तो ये हमारे पास जो ये पिक्चर है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये पिक्चर जो है वो वर्डपैड पे क्यों काम आती है, अब जैसे ही आप यहाँ पे जो है वो क्लिक करेंगे एरो पे, जैसे ही आप क्लोज के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपकी पिक्चर जो है वो वर्डपैड पर आ चुकी है। वर्डपैड पर पैंट लाने के लिए हम जो है इसे यूज करते हैं। आप इसे जो है वो रिसाइज कर सकते हो, छोटी बड़ी कर सकते हो जितने आप चाहो। तो ये मैंने जो है उसे रिसाइज किया है, यहाँ से रिसाइज में कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास जो पिक्चर है वो पैंट की पिक्चर जो है वो यहाँ आ चुकी है। तो आप आसानी के साथ पैंट पे जो भी बनाना चाहो और वर्डपैड पे लेकर आना चाहो तो आप आराम से जो है पैंट के ऑप्शन को यूज करके जो है कुछ भी पैंट करके जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे जो है वो लगा सकते हो। ठीक है जी, वर्डपैड के ऑप्शन पे। अब थर्ड जो चीज है हमारे पास वो है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम हमारे पास क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो है वो फ्राइडे 13/2021 ये भी एक जो है वो हमारे पास डेट है, और जो है वो फ्राइडे 13/21 ये भी एक अगस्त एक जो है वो ये भी एक जो है वो डेट है। तो सबसे पहले हम इस पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है वो डेट आ गई है। अब इसे हम टाइम पे जो है वो हमें जो है वो टाइम भी चाहिए कि भाई टाइम कितना हो रहा है, तो 11 बजकर जो है वो 58 मिनट्स हमारे पास हो रहे हैं। इसे हम जो है ओके करेंगे तो हमारे पास साथ साथ टाइम भी आ जाएगा। तो जहां पर भी आप चाहें, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि भाई ये जो टाइम है ये थोड़ा सा नीचे आए हमारे पास, तो आप ये कर सकते हैं। आप इसे थोड़ा सा बोल्ड करना चाहते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो डेट एंड टाइम का ऑप्शन था, और इसमें हमने सीखा कि डेट एंड टाइम हम किस तरीके से जो है वो ऐड कर सकते हैं वर्डपैड के अंदर। अब जो चौथी चीज है वो है हमारे पास इंसर्ट ऑब्जेक्ट। के ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होगा, इंसर्ट ऑब्जेक्ट की मुराद ये होता है कि कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर जो है वो आप वर्क करना चाह रहे हो अभी के अभी, और उसका वर्क जो है आप वर्डपैड पे लेकर आना चाहते हो, तो आपको जस्ट यहाँ पर आना है। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है वो पावर पॉइंट की स्लाइड चाहिए, तो पावर पॉइंट की जो है प्रेजेंटेशन स्लाइड है उसे मैं जो है वो सिलेक्ट करूंगा और ओके पर क्लिक करूंगा, तो अभी ये आपके सामने पावर पॉइंट की फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। पावर पॉइंट की जैसे ही फाइल ओपन होगी तो हम उस पर जो है वो वर्क करेंगे, और जैसे ही हम उस पर वर्क करेंगे तो उस वर्क को जो है हम वर्डपैड पे कैसे लेकर आ सकते हैं ये भी अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। थोड़ी लोडिंग हो रही है इस वजह से, क्योंकि से जो है ये ज्यादा 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 जो है वो लोडिंग कर रहा है। अब यहाँ पे आपके पास जो है माइक्रोसॉफ्ट जो है पावर पॉइंट ऑन हो चुका है। यहाँ पर जो है हम सबसे पहले जो है वो इसे शेप दे देते हैं, यानी अरेंज करने के लिए कि भाई कौन सी अरेंजमेंट होनी चाहिए। कंप्लीटली तो हम सीखेंगे ही, लेकिन अभी जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्विक स्टाइल्स हैं कौन से स्टाइल्स में होनी चाहिए। तो मैं ब्लैक ले लेता हूँ और इसकी वर्डिंग हम व्हाइट रखते हैं। कौन सी आ रही है, ठीक है व्हाइट है। और यहाँ पे जो है हम वर्डपैड लिख देते हैं, वर्डपैड सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, तो ये हम कंप्लीट भी सीखेंगे आगे, लेकिन अभी जो यूज है उसका वो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। वर्डपैड सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। तो इसे अरेंज कैसे करना है ये हम जो है वो आगे सीखेंगे, इसे अरेंज किस तरीके से करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने जो है वो उस पे जो है प्रेजेंटेशन पे
माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे जो है वो सारा काम कर लिया है जो भी हमें जो है वर्डपैड पे चाहिए। तो हम जैसे ही अभी इसे क्लोज के बटन पे क्लिक करते हैं तो अभी देखिएगा कि ये वर्क जो है हमारा वो आ चुका है वर्डपैड पे। तो वर्डपैड पे लाने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना होता है, जस्ट इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना होता है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है हमारे पास पावर पॉइंट का जो हमने बनाया था वो वर्ड पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ जो है वो इसे बना सकते हो और इसका वर्क कर सकते हो, जिसमें जो है हमें इंसर्ट की नीड होगी। इंसर्ट में बहुत सारे जो है इसके फंक्शन आते हैं, डॉक्यूमेंट आता है, वर्ड आ जाता है और पैकेज आ जाता है। ज्यादातर जो वर्ड पैड डॉक्यूमेंट है ज्यादातर जो यूज होता है इंसर्ट जो वो एक्सेल या पावर पॉइंट के लिए जो है हमारा ज्यादातर यूज होता है। तो ये आपने सीख लिया कि इंसर्ट का काम हमारे पास क्या होता है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप लोगों को जो है आज की वीडियो क्लियरली समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ आया हो तो मुझे जो है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या चीज जो है वो नहीं समझ आई। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा लोगों के साथ कि आप लोगों के सारे क्वेश्चन के आंसर आऊं। और अगर आप लोग जो है डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे बेसिक कंप्यूटर कोर्स के नाम से जो है वो मेरा पेज है जहां पर मैंने सारे कोर्सेज जो है वो अपलोड किए हुए हैं। वहां से आप मेरा नंबर भी ले सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली कोई भी आपकी प्रॉब्लम आती है तो। डिस्क्रिप्शन में और वीडियोस मौजूद हैं, अगर आप लोगों ने मिस की हैं तो काइंडली वो देख लीजिएगा क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा आप लोगों को फायदा होगा आगे के लिए। जितनी बेसिक आपकी अच्छी होगी उतना ही आपका जो है वो आगे का काम जो है वो बेहतर होगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एडिटिंग और क्लिपबोर्ड के बारे में एंड व्यू का ऑप्शन क्या होता है, कैसे यूज होता है उसके बारे में। तो इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो के साथ बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ। जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि जल्द अज जल्द मेरी जैसी वीडियो अपलोड होती है तो आप तक पहुंच सके और आपकी जिंदगी में कुछ बेहतरी ला सके। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ैटर राजपूत टीवी के साथ मैं हूं सईद अहमद राजपूत। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडिटिंग ऑप्शन के बारे में। कि एडिटिंग ऑप्शन जो है वो पहले भी आप पढ़ चुके हैं, पैंट में भी, नोट पैड में भी, और आज वर्ड पैड की क्लास में भी मैं आप लोगों को जरूर डिफाइन करूंगा ताकि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन ना बने, आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले हम जो है वो स्टूडेंट्स के नेम जो है वो मेंटेन कर लेंगे। मैंने सबसे पहले जो है वो क्या करना है, सबसे पहले मुझे जो है वो साइज बड़ा कर लेना है 36 पे और थोड़ा सा बोल्ड कर लेना है ताकि आप लोगों को हर चीज जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ सके। ठीक है जी, स्टूडेंट्स नेम। ठीक है, स्टूडेंट्स नेम के बाद मैं यहाँ पर आऊंगा और अब मुझे जो है वो जो है वो 22 में भी चलेगा। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे, हाँ ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं जो स्टूडेंट्स नेम लिख रहा हूँ राफे और नाफे और रहमान और वरफान, उस्मान एंड आमना एंड बहुत सारे जो है वो आपको नेम जो है वो भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने जो है वो अब हमें जो है सबसे पहले फाइंड का ऑप्शन जो है उसे जो है वो यूज करना है और उसे देखना है कि किस तरीके से जो है वो फाइंड हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है फाइंड पर क्लिक करना है। फाइंड करने के बाद अब मुझे जो है आमना का नेम जो है वो देखना है। तो आमना का नेम जैसे ही मैं फाइंड पर क्लिक करूंगा तो वो मुझे बता रहा है, यहाँ पर हाईलाइट करके बता रहा है कि आमना का नेम जो है वो यहाँ पर है। एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, एज इट इज नेम होगा तभी ये सर्च करेगा, अदरवाइज जो है अगर एक भी मिस्टेक हुई, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिखा AMNA, तो ये देखिएगा अभी क्या जवाब देगा हमें। ये देखिए, वर्डपैड हैज फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, यानी कि इसने जो है वो आपका नेम जो है वो नहीं ढूंढा। अब यहाँ पे जो है अब हम इसी तरीके से जो है वो राफे का नेम जो है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ये हम लोगों को जो है वो एरर दे देगा कि यहाँ पर जो है सर्चिंग द डॉक्यूमेंट आपका नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों ने ये जो राफे का नेम जो है उसे जो है वो आपको देखना होगा कि कौन सा वर्ड जो है वो एज इट इज जैसे लिखा हुआ होगा वैसे ही ये फाइंड आउट करके आप लोगों को बता देगा। तो ये था फाइंड का ऑप्शन। फाइंड के बाद जो है वो रिप्लेस का ऑप्शन हमारे पास क्या है उसे भी देखते हैं। रिप्लेस पे जैसे ही आप जाओगे तो मैं राफे की जगह चाहता हूं कि यहाँ पर जो है वो खिजर का नेम ऐड हो, तो फाइंड व्हाट राफे एंड रिप्लेस विद खिजर।
तो यहाँ पे आप देखिएगा जैसे ही मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये राफे का नेम जो है यहाँ पर जो है हमें क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। रिप्लेस करके खिजर जो है वो सॉरी इस वजह से नहीं कर रहा है क्योंकि खिजर हमें जो है वो लिखना था और हमने जो है यहाँ पर मिस्टेक कर दिया खिजर, ठीक है। रिप्लेस खिजर ओके कर दिया हमने। राफे का नेम एक ही बार था, इसी वजह से इसने जो है वन टाइम जो है वो इसे जो है वो रिप्लेस कर दिया है। राफे का नाम हमने सबसे पहले लिखा था, लेकिन अब हमने जो है यहाँ पर आप देख सकते हो रिप्लेस विद खिजर, यहाँ पे हमने जो है वो खिजर का नेम जो है वो रिप्लेस कर दिया है। तो ये था हमारे पास रिप्लेस का ऑप्शन कि आप जो है वो रिप्लेस को किस तरीके से जो है वो यूज कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है मैं राफे का नेम जो है खिजर का नेम को ही हम जो है वो कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया एंड देन उसके बाद जो है आप यहाँ पर देखोगे कि मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ इसे नंबर 1 एंड फिर आप जो है इसे पेस्ट कर दोगे, पेस्ट कर दोगे, पेस्ट कर दो। यहाँ पर जो है अब हम क्या चाह रहे हैं, फाइंड व्हाट खिजर, खिजर के नेम को जो है हम रिप्लेस किससे करेंगे, खिजर, ठीक है जी। हम जो है खिजर का नेम को जो है वो ढूंढ रहे हैं और रिप्लेस हम किससे कर रहे हैं, राफे का नेम ऐड हो जाए इन सब पे। तो हमने राफे को क्लिक किया और रिप्लेस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है वो खिजर का नेम जो है इसे हम रिप्लेस कर रहे हैं राफे। अब ये वापस से हमारे पास आ गया है कि भाई यहाँ पर भी खिजर का नेम है, क्या आप जो है वो चेंज रिप्लेस करना चाहते हो तो हम इसे भी रिप्लेस कर देंगे। अगर हमें सारे नेम को एक साथ रिप्लेस करना हो तो यहाँ पर हम जो है रिप्लेस ऑल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए हमने सारे राफे के नेम जो है वो एक साथ में ही जो है वो खिजर के सारे नेम जो है वो हमने राफे के एक साथ नेम पे जो है एक ही क्लिक में जो है वो आसानी के साथ कर दिया। तो ये बहुत आसान टूल होता है, बहुत अच्छा टूल होता है कि आप किस तरीके से जो है वो रिप्लेस को और फाइंड को जो है वो यूज करके जो है अपने सारे वर्क को जो है इजीली वन क्लिक के अंदर जो है वो जो अपना अच्छे से अच्छा काम जो है वो आप कर सकते हो। तो यहाँ से मैं क्लोज करूंगा, इससे समझा दिया मैंने। यहाँ पर आप लोगों को पता ही है सिलेक्ट ऑल, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये सारा वर्क जो है आपका सिलेक्ट कर लेगा और आसानी के साथ जो है आप एक ही की में कुछ भी आप जो है वर्डिंग करना चाहो, बड़ा करना चाहो, छोटा करना चाहो और जो है बुलेट देना चाहो या कुछ भी आप वर्क करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो इस तरीके से सिलेक्ट ऑल करके आप कुछ भी काम जो है वो आसानी के साथ कर सकते हो। तो ये था आज की क्लास में हमारे पास एडिटिंग का ऑप्शन। वर्डपैड के अंदर हम एडिटिंग जो है वो किस तरीके से यूज कर सकते हैं। देखें, अगर आप प्रैक्टिकल वर्क नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल वर्क के बगैर जो है वो कुछ भी कंप्यूटर में समझ नहीं आता है, तो कंप्यूटर वर्क में जो है वो आपका प्रैक्टिकल वर्क जो होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आफ्टर दिस कोर्स इस जो ये सब हम सीख लेंगे। कल की क्लास में हम जो है वो पेज यानी क्लिप बोर्ड के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाकर जो है वो एक जो है मेरा जो प्रैक्टिकल वर्क है वो मैं देना चाहूंगा ताकि आप लोग जो है वो घर पर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के साथ साथ जो है आप लोगों को समझ आ सके कि आपका जो वर्क है प्रैक्टिकली आपको करना क्या है, किस तरीके से जो है वो आप मैनेज करेंगे। अच्छे से अच्छा बनाना है। कमेंट बॉक्स में आप पिक्चर दे सकते हैं, पिक्चर डाल दीजिएगा या फिर जो है वो आप जो है वो डन लिख दीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा आपको कहाँ पर जो है वो एडिटिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आपको उसी वक्त जो है वो आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है कि जब आप सब्सक्राइब करते हो तो आप ऑल नोटिफिकेशन पर जब क्लिक करते हो तो जब ही सब्सक्राइब जो है वो आपको नोटिफिकेशन देता है मेरी ऑल वीडियोस की, और सबसे पहले आप जानकर जो है अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। तो इंशाल्लाह ताला छोटी छोटी और अच्छे अच्छे कोर्सेज जो हम लेकर आते रहेंगे। तो आपसे बस दुआओं की अपील है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। क्लिप बोर्ड के बारे में, क्लिप बोर्ड यानी वर्डपैड सॉफ्टवेयर के क्लिप बोर्ड का ऑप्शन क्या होता है, क्यों होता है, क्या होता है, जैसे कि आप लोग जान चुके हैं। पेंट के ऑप्शन में भी हमने जो है वो अच्छी तरीके से पढ़ लिया था इसे जो है, और नोटपैड में भी हमने जो है काफी हद तक जो है इसे पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में वर्डपैड में आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि क्लिप बोर्ड का ऑप्शन क्या होता है। अगर किसी को मालूम है वो भी ठीक है, अगर नहीं मालूम तो इसे गौर से देखिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉपी कट पेस्ट जो है वो सारी डिटेल आपको जो है आज की टॉपिक में मिलने वाली है। सबसे पहले हम लिखेंगे स्टूडेंट्स नेम की जो है वो हम एक जो है लिस्ट बना लेते हैं, स्टूडेंट्स नेम, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम नेम लिखेंगे, इसके नीचे जो है अब उसके नीचे हम लिखेंगे भाई सबसे पहले जो है हमारे पास क्या आना चाहिए, राफे आना चाहिए। तो हमने राफे लिख लिया। अब उसके बाद हमारे पास नाफे आना चाहिए, तो हमने नाफे लिख लिया। उसके बाद जो है हमने
रहमान आना चाहिए तो हमने रहमान लिख दिया। ठीक है जी, हमने स्टूडेंट्स के नेम जो है वो मेंटेन कर दिए हैं कि स्टूडेंट्स के नेम हमारे पास क्या होते हैं। अब सबसे पहले हमें जो है ये जो है राफे का नेम जो है इसे जो है वो हमें सबसे नीचे लिखना है, तो हम यहाँ से इसे कट कर देंगे और कट करने के बाद देखिए यहाँ से ये गायब हो गया। और यहाँ पे जैसे ही आप जो है वो इंटर करोगे और इंटर करके पेज पर जो है वो क्लिक करोगे तो राफे का नेम जो है वो सबसे लास्ट में आ गया जो आप चाह रहे थे। ठीक है जी, तो ये तो था हमारे पास कट का ऑप्शन। अब हम बात करेंगे कॉपी का ऑप्शन हमारे पास क्या होता है। जस्ट लाइक अब इन 3 नेम्स को जो है वो मुझे जो है डबल लिखना है, तो मैं यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करूंगा और इसके बाद जो है वो जैसे ही मैं इंटर करूंगा और उसके बाद पेस्ट पे जितनी बार मैं करता जाऊंगा ये कॉपी करता जाएगा। इसके अंदर एक खूबी ये होती है कि जितना भी आप जो है वो पेस्ट करते जाएंगे कॉपी या कट जो है वो होता जाएगा जब तक आप जो है वो एंड नहीं कर देते हैं। तो ये एक सिंपल सा व्यू था आज की क्लास में। मैं क्लिपबोर्ड के बारे में आप लोगों को जो है बता रहा था कि आज की जो क्लास है हमारी वर्डपैड में वो कट कॉपी पेस्ट आप किस तरीके से कर सकते हो आसानी के साथ। और इसके बाद जो है हमारे पास जो कल की क्लास में जो हम बात करेंगे वो व्यू के बारे में बात करेंगे। तो व्यू के बारे में आप जानेंगे कि जूम इन क्या होता है, जूम आउट क्या होता है, 100% क्या होता है, रूलर, स्टेटस बार, रेव अप एंड मेजरमेंट यूनिट्स, ये सारी चीजें जो है कल की क्लास में जो है आपको मिल जाएंगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है वो आप इजीली जो है वो सीख लेंगे। तो जितने भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है इन सब के बारे में जो डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दिया है, अगर आपने इन सब की वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है वो बेसिक कंप्यूटर कोर्स से प्ले लिस्ट है, वहां पे आप क्लिक करेंगे आपको सारे कोर्स जो है अवेलेबल मिल जाएंगे और आप आसानी के साथ सीख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही समझिएगा जैसे मैं आप लोगों को जो है वो ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ और उसके जरिए जो है अगर आपका कोई क्वेश्चन बनता है तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सर हमें ये नहीं समझ आ रहा, आप जो है वो समझा दीजिए, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में समझा दूंगा। या फिर अगर जो है व्हाट्सएप के जरिए अगर मैं समझा सका तो मैं व्हाट्सएप के जरिए भी बहुत आसानी के साथ जो है आपको क्लियर कर दूंगा जो भी आपकी प्रॉब्लम आती है। तो ये आपको बेनिफिट है घर में बैठे, अभी जो है लॉकडाउन का थोड़ा सा समय है तो लॉकडाउन में घर बैठे आराम से आप सीख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो बस आज की क्लास यही थी क्लिपबोर्ड के बारे में। और आप लोगों ने अगर आप अभी तक जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि जो है आप लोगों तक मेरी लेटेस्ट वीडियोस, छोटे छोटे कोर्सेज, मुफीद और अच्छे और आपको जो है वो एक बेनिफिट देने वाले कोर्सेज जो है हम लेकर आते रहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के लिए इसी तरीके से मेहनत हम करते रहेंगे। हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाया करें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, ज़ैटर राजपूत टीवी के साथ मैं हूं सईद अहमद राजपूत और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि हमारे पास जो वर्डपैड सॉफ्टवेयर होता है उसका व्यू जो है वो आपके व्यू जो ऑप्शन होता है हमारे पास वो किस तरीके से आप यूज कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है। और इससे पहले कि जो भी आपने वर्डपैड की वीडियोस, नोटपैड की और पैड की नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पर जाकर जो है वो आप हर तरह का कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। बहुत ही इजी वे में छोटी छोटी वीडियोस के साथ मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है ताकि आप लोग रेगुलर बेसिस पे वैसे ही सीखे जैसे एक सेंटर में जो है वो आप सीखते और आपको एक टीचर बताता। अगर कोई कंफ्यूजन हो किसी बात में तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बता सकते हो और मैं आपको फौरन उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्डपैड की। वर्डपैड की होम के सारे फंक्शन जो है वो लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं। आज हम जो है बात करेंगे व्यू के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम, जो कि मैं जो हमेशा लिखता हूँ। स्टूडेंट्स नेम लिखने के बाद, सॉरी इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है तो इसे ठीक कर लेते हैं और यहाँ पर आपने ये सेव कर लेना है और उसके बाद जो है आपको थोड़ा सा बड़ा कर देना है जैसे मैंने आपको सिखाया था। ठीक है जी, इसे सेंटर में ले आएंगे, थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। ठीक है जी, तो ये स्टूडेंट्स नेम हो चुके हैं। स्टूडेंट्स नेम के बाद अब मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स नेम के भाई स्टूडेंट्स नेम हमारे पास क्या होने चाहिए, तो 22 हमारे पास होने चाहिए। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा राफे। अब ये बीच में क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने सेंटर में जो है वो क्लिक किया हुआ है। अब मुझे इस तरफ करना है तो मुझे लिखना होगा राफे, सॉरी सबसे पहले मुझे लिखना होगा राफे एंड देन नाफे एंड देन रहमान एंड देन एनीथिंग। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ ये 3 नेम जो है वो मेंटेन किए थे और स्टूडेंट्स नेम लिख चुका हूं। अब व्यू का इस्तेमाल क्या होता है, व्यू का इस्तेमाल आप पहले भी सीख चुके हो, लेकिन हर क्लास में हर एक टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों को हर चीज डिटेल में बताऊंगा।
अच्छा, जूम इन ऑन द डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर कोई चीज आपको जूम करके देखनी होगी तो आप जो है वो जूम इन का इस्तेमाल करोगे। जूम इन का इस्तेमाल जो है वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट जो है वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। और जूम आउट जो है वो बिल्कुल छोटा कर देगा, जूम इन जो है वो बड़ा कर देगा। जैसे ही आप जूम इन पे जो है वो क्लिक करते जाओगे और जूम आउट पे, तो ये आपको समझ आ रही हो। अब यहाँ पर जो है, अब मैंने जस्ट लाइक सबसे बड़ा पेज कर दिया है। अब मुझे फौरन से जो है वो मेरा पेज बिल्कुल एज इट इज चाहिए, तो मैं जैसे ही 100 पे क्लिक करूंगा तो ये बिल्कुल एज इट इज 100% आ जाएगा, जो हमारे पास जो काम हमारा था। यानी कि जो पेज हमारा जिस तरह होता है उस तरह से आ जाएगा, जूम इन जूम आउट जो है वो हट जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है रूलर का फंक्शन। रूलर का फंक्शन हमारे पास क्या होता है, ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये जो पेज के ऊपर आपको नजर आ रहा है, इसे रूलर कहते हैं, यानी स्केल कहते हैं कि आप जो है वो किस स्केल पर जो है वो काम करें। जस्ट लाइक मैं जैसे इंटर कर रहा हूँ तो देखें पॉइंट टू पॉइंट जो है वो इंटर हो रहा है। आप ये देख रहे होंगे, ये देखिए इंटर कर रहा हूं तो ये पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि मैंने जो स्केल की जो विड्थ रखी हुई है वो इस तरह से रखी हुई है कि भाई पॉइंट टू पॉइंट जो है वो क्लिक होता जाए। इसे हम जो है वो रूलर कहते हैं। और रूलर का इस्तेमाल वर्ड में बहुत अच्छा तरीके से मैं जो है वो आप लोगों को डिस्क्राइब करके बताऊंगा कि रूलर की मदद से आप किस तरीके से जो है वो हर चीज को जो है वो मैनेज कर सकते हो। अभी के लिए, अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि ये जो रूलर है वो इस तरीके का होता है और ये पेज के ऊपर जो है वो आपको हमेशा नजर आएगा। अच्छा, सेकेंडली आपके पास होता है स्टेटस बार। स्टेटस बार हमारे पास क्या होता है, इस तरह का, ये जो है हमारे पास ये है स्टेटस बार। अच्छा, ये स्टेटस बार किस तरीके से आप इसकी वर्किंग करोगे, स्टेटस बार को लेकर जो है आप हमेशा जो है आपको पता चल जाएगा कि आपकी ये देखिए, ये बता रहा है कि आपने जो है वो कैपिटल वर्किंग जो है वो की हुई है। और अगर फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर भी लिखते हैं यहाँ पर, तो ये सारी चीजें जितनी भी बताता है वो हमें जो है वो स्टेटस बार बताता है। ये नीचे वाली लाइन जो होती है आपकी वो स्टेटस बार होती है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास वर्ड रैप। वर्ड रैप हमारे पास क्या होता है, जस्ट लाइक अगर मैं नो रैप कर देता हूं तो ये देखिए यहाँ से मैं इसे कॉपी करता हूं, सॉरी यहाँ से मैंने कॉपी किया और कॉपी और पेस्ट की मैंने, आप लोगों को शायद कंट्रोल देखें, कंट्रोल प्लस सी आपका कॉपी होता है फॉर कॉपी, ठीक है, इसे लिख लीजिएगा ताकि आपको आसानी रहे। एंड पेस्ट के लिए आप क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस वी फॉर, ठीक है जी, पेस्ट। आप पेस्ट के लिए कहीं पर भी पेस्ट करोगे तो वी को जो है इस्तेमाल करोगे। अब यहाँ पर जो है मुझे क्या करना है, राफे के नेम को जो है वो मुझे कॉपी करना है, तो मैं करूंगा कंट्रोल सी एंड देन मैं यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है जैसे वो मैं इंटर करता जाऊंगा यानी कंट्रोल वी करता जाऊंगा तो ये लिखता जाएगा। ये देखें, ये लिखता जाएगा लिखता जाएगा लिखता जाएगा। ये देखिए हमारी ऊपर की हेडलाइन जो है वो गायब हो गई क्योंकि ये जो वर्किंग है हमारी वो आगे चली गई है। तो इसी तरह को जो है मतलब वर्ड रैप जो होता है कि वर्ड रैप यानी कि आप अब लिखते जाओगे एक ही पेज पे आप जो है सारी चीजें वो लिखते जाओगे। तो इसे हम जो है जो नो रैप कहते हैं, यानी कि कोई भी जो है रूलर वगैरह की इसके जो सेटिंग होती है वो इसमें नहीं है। अच्छा जी, रैप टू विंडो क्या होता है, इस पे क्लिक करते हैं। देखिए रैप टू विंडो यानी जो विंडो में है उसी के मुताबिक रहेगा। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पर वापस से जो है राफे को जो है वो क्लिक करता जाऊं तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ से जैसे ही खत्म होता है तो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। ये देखें कितनी आसानी के साथ जो है आप अपनी वर्किंग कर सकते हैं वर्ड टू रैप में, ठीक है जी। यानी जो वर्ड है वो उसी में ही रहेगा, ठीक है जी। तो अब उसके बाद जो थर्ड है हमारे पास ऑप्शन, उसे जो है वो जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं जितना हमारा रूलर है उतना ही ये वर्किंग करेगा, उसके बाद ये नीचे चला जाएगा। जस्ट लाइक अब मैं यहाँ पे जो है इसे वापस से ये देखें, जितनी हमारा स्केल जो हमने काउंट किया हुआ है उतना ही रहेगा और उसके बाद जो है वो नीचे चला जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये तीनों चीजें समझ आ गई होंगी। अगर आप लोगों को फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई हैं फिर भी जरूर बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कितनी आसानी के साथ जो है क्या क्या चीजें जो है वो समझ आ रही हैं। अच्छा, उसके बाद है मेजरमेंट यूनिट्स। मेजरमेंट यूनिट्स का इतना हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए समझा रहा हूँ कि मतलब कि जैसे ही आप यहाँ पर आओगे तो सेंटीमीटर्स में आपका स्केल हो जाएगा। ये स्केल पे मुनसर करता है यूनिट्स, ठीक है। तो ये अब आपका जो है इसके यानी ये रूलर जो है वो सेंटीमीटर्स में हो गया है और अगर आपको चाहिए कि भाई ये पॉइंट्स में हो तो अब ये पॉइंट्स में आ गया है। तो ये इस मेजरमेंट यूनिट्स होता है आपका जो है वो दिखाने के लिए, यानी कि आपका रूलर की सेटिंग को दिखाने के लिए। इसकी प्रॉपर सेटिंग और प्रॉपर तरीका जो है हम वर्ड में सीखेंगे जो हमारी आने वाली क्लास है
और तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जो है वो बिल्कुल पसंद आई होगी और आपको बहुत ही आसानी के साथ मैंने व्यू का जो इंस्ट्रक्शन है यानी कि जो व्यू के बारे में बताना चाह रहा था वो मैंने आप लोगों को कंप्लीटली समझा दिया। अगर कोई कंफ्यूजन हो डोंट वरी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल पर जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों को जरूर मिल सके। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक किया करें, क्योंकि यूट्यूब की एक पॉलिसी है कि आप जैसे ही आप जो है सब्सक्राइब दबा देते हो तो वो आउट हो जाता है, यानी कि वो मुझ तक नहीं पहुंचता। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना। अच्छा जी, और उसके बाद जो है मैं आप लोगों की कल की क्लास में इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल वर्क लेकर आऊंगा बर्ड पेड़ से रिलेटेड। तो कल की क्लास जो है वो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा जो है एक अच्छी एक्टिविटी जो है कल हमारी है जो आपको बहुत फायदा देगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलता हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। टीवी के साथ मैं हूँ सईद अहमद राजपूत और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बता रहे हैं कि भाई आप जो है अपनी रिज्यूम में यानी जो सीवी होती है, हम जिसको जो है वो जॉब वगैरह के लिए यूज करते हैं, जो हमारी बहुत पर्सनल डिटेल्स जिसके अंदर होती हैं, जिसकी बिना पर हमें जो है जो भी हमें जॉब मिलने वाली होती है वो मिलती है, तो वो किस तरीके से क्रिएट करते हैं। पहले मैं आप लोगों को ये सब दिखा रहा हूँ कि ये जो चीज, ये जो रिज्यूम है मैंने बनाया है बहुत ही ज्यादा सिंपल बनाया है ताकि आप लोगों की जो है मतलब एक्स्ट्रा वर्किंग जो है वो प्रैक्टिकली किस तरीके से होनी चाहिए वो हो सके। देखिए सबसे पहले मैंने सब चीजें जो है वो लिख दी हैं। ये रिज्यूमे आपको जो है डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा ताकि आप लोग जो है वो घर पर इसकी प्रैक्टिस कर सके। और दूसरी बात ये कि अब इसको बनाना कैसे है ये हम आज की क्लास में सीखेंगे और इसी प्रैक्टिकल वर्क को जितना आप अच्छा कर सकते हैं करिए, जितने आप टूल्स अपने यूज कर सकते हैं उन टूल्स को जो है वो आप यूज करिए और अपनी जितनी भी स्किल्स हैं वर्डपैड से रिलेटेड, जितना आप सीख चुके हैं, जितना मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं, वो अपनी सारे स्किल्स जो है वो इसके अंदर जो है वो आप मेंटेन करके दिखाएं। तो चलते हैं हमारे जो पेज है उसकी तरफ। अब देखें सबसे पहले जो है हमें रिज्यूमे लिखना होता है। रिज्यूमे हम जो है वो बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसे हम लिखते हैं, जस्ट लाइक हमारे पास यहाँ पर आएगा रिज्यूमे, तो हम RESUME, ठीक है जी, इसका जो है रिज्यूमे का साइज जो होगा, रिज्यूमे जो हम लिखेंगे इसका साइज हमेशा 18 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 18 हमने फाइल किया, इसको बोल्ड हमें करना है, बोल्ड करेंगे और देन सेंटर कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास रिज्यूमे का जो हमें जो एक वर्ड चाहिए था। वर्ड से मुराद ये कि रिज्यूमे सबसे पहले आपको फ्रंट पर लिखना है। देन उसके बाद सबसे पहले आपका नेम आएगा। नेम कैसे लिखना है? नेम ऐसे ही लिखना है जैसे हर एक एक वर्ड जो है जो फर्स्ट वर्ड जो है वो हमेशा आपको कैपिटल लिखना है। जस्ट लाइक मैंने लिखा है सईद अहमद राजपूत, तो एस जो है वो कैपिटल है, ए कैपिटल है, आर कैपिटल है और ये बोल्ड है। और ये किस साइड है आप देख सकते हैं, ये लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड मैंने लिखा हुआ है और बोल्ड किया हुआ है, ठीक है जी। और इसका 18 साइज है। अब उसके बाद आपको जो है अपना हाउस नंबर वगैरह देना है, हाउस नंबर और यूनिट नंबर जो भी आप जो है जहां से भी बिलोंग करते हैं वो देना है। देन उसके बाद मोबाइल नंबर आपको देना है। ईमेल आईडी आप यूज करते हैं तो ईमेल आईडी आपको देनी है और इन सब का साइज जो होगा वो कितना होगा, 16। हमेशा याद रखिएगा हेडलाइन का जो भी होगा हम बोल्ड भी करेंगे और उसे 18 भी करेंगे, लेकिन जो हमारी डिटेल्स होंगी उसे हम जो है वो 16 में करेंगे और अनबोल्ड, यानी कोई बोल्ड वगैरह नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये दोनों चीजें आप लोगों को क्लियरली समझ आ चुकी होंगी। अच्छा, अब इसके बाद ये जो लाइन है इसे हम जो है वो किस तरीके से क्रिएट करेंगे। इस लाइन को क्रिएट करने के लिए आपको जो है अंडरलाइन पर जो है, ये अंडरलाइन जो है ना, यू जो बना हुआ है इसे अंडरलाइन कहते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे और टैब का बटन TABQ के बराबर में जो होता है उसे आप प्रेस करते जाओगे तो ये जो है लाइन बनती जाएगी। जैसे ही आपकी लास्ट में लाइन बन जाए तो आप इसे स्टॉप करके जो है वो यहाँ पर लाइन बना सकते हो। फर्स्ट लाइन आपकी बन गई। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, करियर ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या होता है, तो करियर ऑब्जेक्टिव हमारे पास होता है कि किस तरीके से जो है हम करियर ऑब्जेक्टिव को जो है मतलब बनाएंगे। तो करियर ऑब्जेक्टिव में हमारे पास ये डिटेल जो होती है यानी हेडलाइंस हमारे पास होंगी 18% की। ठीक है जी, तो 18% में हमारे पास करियर ऑब्जेक्टिव होगा और करियर ऑब्जेक्टिव के बाद ये देख सकते हो आपकी यहाँ पर जो है हमारे पास बोल्ड भी है। अच्छा, इसकी जो वर्डिंग है ये वर्डिंग हमारे पास कितनी उसकी होगी, इस वर्डिंग को आप देखेंगे तो ये वर्डिंग हमारे पास 16 है और अनबोल्ड है।
उसी तरह से उसके बाद जो है वो आप ये जो लाइन है हमारे पास, इसे किस तरीके से मेंटेन करोगे ये आप ऊपर भी सीख चुके हो। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ किस तरीके से करना है। इस लाइन को बनाने के लिए आपको अंडरलाइन पर क्लिक करना है और देन टेब का बटन आप दबाते जाओगे। सॉरी, ये मैंने वो कर दिया था, अब कर, ठीक है जी। यू का बटन आप जैसे प्रेस करोगे, यानी अंडरलाइन का ये जो ऑप्शन है, जैसे ही आप इसे ऑन करोगे उसके बाद आपको टैब दबाते जाना है और ये आपका जो है वर्क स्टार्ट हो चुका है। ठीक है जी। अब उसके बाद आप जैसे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर देनी है अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसे भी आप 18 करोगे, बोल्ड करोगे। ठीक है जी। तो ये और उसके बाद जितना भी ये आप लिखोगे 16 करोगे और अनबोल्ड करोगे। और इसको जो है हम पॉइंट देने के लिए आप पॉइंट भी दे सकते हो, 1 2 3 भी दे सकते हो, ABCD भी दे सकते हो, लेकिन बेसिकली जो प्रोफेशनली यूज होता है तो CV में इस तरह से पॉइंट यूज होते हैं, तो आपको पॉइंट यूज करने हैं, ज्यादा बेहतर है। उसके बाद आप देखोगे एक्सपीरियंस वर्क आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आपका एक्सपीरियंस कितना है, कहाँ का है, तो एक्सपीरियंस वर्क के लिए वही आपको करना है। हेडिंग होगी 18 की और बोल्ड होगा। ठीक है जी। और उसके बाद जो है आप इसे भी जो है पॉइंट दे सकते हो, मैंने नहीं दिया था, आप दे सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पॉइंट दे दिया तो ये आप देख सकते हो एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस मेरा जो है वो सेम हो चुका है। ठीक है जी। अब यहाँ पे पॉइंट आ गया, यहाँ पे पॉइंट आ गया और आप पॉइंट दे सकते हो। उसके बाद वही चीज आप जो है लाइन को किस तरीके से मेंटेन करोगे। लाइन को मेंटेन करना मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों की याद दहानी हो जाए कि हमें जो है वो किस तरीके से बनाना है। आप जो है इसे जो है ऑन करोगे और टैब का बटन दबाते जाओगे और इस तरीके से आपका जो अंडरलाइन का ऑप्शन है वो हो चुका है। ठीक है जी। अब इसके बाद जो है हमारे पास पर्सनल डिटेल्स हमारे पास क्या होती हैं। पर्सनल डिटेल्स हमारे पास होती हैं जस्ट लाइक भाई फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब चीजें हम जो है इन द लास्ट लिखते हैं। ठीक है जी। तो इसका साइज भी आप देख सकते हो 16 है, यहाँ पर हम 18 कर देंगे, 18 जो है, और इन सब का साइज जो है हम जो 16 कर देंगे और अनबोल्ड कर देंगे। इस तरीके से आपको जो है एक रिज्यूमे जो है अपना क्रिएट करना है खुद का। और ऑब्जेक्टिव, करियर ऑब्जेक्टिव की परेशानी जो भी होगी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट 1 लाइन है, आप खुद भी रिटर्न कर सकते हो। करियर ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आप उनको एक मैसेज दे रहे हो कि आप जहां पर काम करना चाह रहे हो वहां पर आप जो है अपने आप को ग्रो करना चाह रहे हो, या आप जो है वो पहले से काम कर चुके हो, अपने आप को पॉलिश करना चाह रहे हो, किस तरह से, ये करियर ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो में अब सबसे पहले हम जाएंगे प्रिंट में और देखेंगे हमारी CV रेडी हो गई है, हमें प्रिंट करवा लेना चाहिए। ये देखिए हमारा जो CV का जो एक बिल्कुल सिंपल वे होता है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, रिज्यूमे आ चुका है, नेम, ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, पर्सनल डिटेल्स, सब चीजें हमारे पास जो है वो स्क्रीन पर हैं और अब हम इसे आराम से जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से आपको जो है अच्छी सी एक अपनी रिज्यूमे बनाकर मुझे सेंड करनी है और मुझे बताना है कि आपने कितना अच्छा जो है प्रैक्टिकल वर्क किया है। तो उम्मीद है आप लोगों की आज की क्लास बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और इसी के साथ जो है हमारी वर्ड पैड की ये लास्ट क्लास थी, इसका एक और प्रैक्टिकल मुझे देना है, वो मैं आप लोगों को कल दूंगा। आज का प्रैक्टिकल यहाँ तक था कि आपको रिज्यूमे बनाना है, सेकंड जो प्रैक्टिकल दूंगा मैं कल दूंगा और उसके बाद हमारा वर्ड पैड जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, यानी उसकी क्लासेस जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। अगर आपने कोई भी क्लास मिस की है तो प्लेलिस्ट में जाकर जो है मेरी सारी वीडियोस को देखकर जो है वो आप आसानी के साथ सीख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी बनाई हैं जो आप लोगों के बहुत ज्यादा काम आने वाली है, तो चैनल पर विजिट कर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो जो है वो जल्द से जल्द सबसे पहले पहुंच सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्रैक्टिस कीजिए, दुआएं मेरी आप लोगों के साथ हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग जरूर कामयाब होंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलता हूं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ज़ेड राजपूत टीवी के साथ मैं हूं सईद अहमद राजपूत और आज की इस वीडियो में जैसा कि आप लोग जानते ही हैं इस तरह का जो आपको जो है एक पेज बनाना है। जैसा आपने देखा होगा आपके सेंटर्स वगैरह में जो है आपको जो फ्रंट पेज जो मिलता है टेस्ट वगैरह की हेडिंग का, वो किस तरीके से मेंटेन करना है। तो आज की क्लास में आप वो सीखेंगे और मुझे प्रैक्टिकल वर्किंग करके देंगे इंशाल्लाह ताला।
आज के बाद जो है आपको इस तरह का कोई भी वक्त मिलेगा तो आप चुटकियों में कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही आसान मेथड के साथ मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो चलते हैं कि इस तरीके का पेज अगर आपको मेंटेन करना है तो किस तरीके से करना है। और ये आपकी आज की प्रैक्टिकल क्लास है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा किसने किस तरह से जो है मेंटेन किया है। और मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है मेरे अबाउट सेक्शन में जो है यूट्यूब चैनल या फेसबुक जो है वो मेरा पेज है बेसिक कंप्यूटर कोर्स के नाम से, तो वहां पर भी मेरा नंबर है। वहां से आप जो है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं जिस तरीके का भी आपने जो है वो वर्क किया होगा। तो चलते हैं आज की क्लास की जानिब और सीखते हैं कि ये जो पेज है इससे जो है वो किस तरीके से आप मैनेज करोगे। सबसे पहले हेडिंग आती है। अब जो भी हमारा सेंटर की जो हेडिंग होगी उसकी मेन हेडिंग जो होगी जितनी बोल्ड हो सके आप उतना बोल्ड इसे यूज करें ताकि आपकी वर्किंग जो है आपको अच्छी लगे। पहली बात अच्छी लगने के बाद जो है वो एक मतलब आपको फ्रंट पे ही नजर आए कि आपने आपका जो सेंटर है वो किस नेम से है। तो नेम मेंशन करने के लिए मैं आप लोगों को साइज दिखाना चाहूंगा। इस साइज को मैंने लिया है 72 इन द लास्ट, या तक कि आप देख सकते हो सबसे लास्ट वाला साइज मैंने इसमें लिया है और इसे मैंने बोल्ड किया है। तो इसी तरीके से आपको जो है राइट करना है सबसे पहले। और इसे राइट करने के बाद जो है जैसे ही आप इंटर करते हो तो यहाँ पर जो साइज होगा इसका देख लो आप, ये हेडिंग जो है इसका 72 होना चाहिए। ठीक है, 72 जो भी आप अपने हिसाब से जो भी इंस्टीट्यूट का नेम देना चाहो। मैंने अपने इंस्टीट्यूट का ZAR इंस्टीट्यूट जो है वो हमारा उसका नेम मेंशन किया है। आप कोई भी जो है देना चाहो वो दे सकते हो। यहाँ से हम देखेंगे ये फर्स्ट मंथ प्रैक्टिकल टेस्ट है आपका, तो यहाँ से मैंने लिया है 26 और उसके बाद जो है कैलिबरी इसकी राइटिंग ली है और मैंने जो है बोल्ड लिया है। इसकी भी मेरे पास कैलिबरी ही राइटिंग है क्योंकि प्रोफेशनली आप जो भी राइटिंग देखोगे वो कैलिबरी ही यूज होगी आपके प्रैक्टिकल वर्क में, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में। जहां पर भी जो है वो आप एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर या टीचिंग के हवाले से कोई भी आप जो है वो, तो ये कैलिबरी राइटिंग जो होती है वो प्रोफेशनल होती है। अच्छा, उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर लिखा है कि मैंने एड्रेस मेंशन किया है कि ZAR इंस्टीट्यूट है कहाँ पर, तो ब्लॉक सी यूनिट 5 लतीफाबाद हैदराबाद सिंध में जो है ये जो है वो एक सेंटर है जहाँ पर जिसका नेम है ZAR इंस्टीट्यूट। ठीक है जी, तो यहाँ से जो है मैं आप लोगों को हैंड राइटिंग दिखाता हूँ कि किस राइटिंग पे 26 पर ही है। जितना हमने फर्स्ट मंथ लिखा था उतना ही है और ये यहाँ पर हमारे पास बोल्ड है। ठीक है जी, उसके बाद ये मैंने लिखने के बाद जो है इसे इंटर किया है। और याद रखिएगा सेंटर करने के लिए आप जो है क्या करते हो, आप कहीं पर भी ये सेंटर मैंने आप लोगों को 4 ऑप्शन पहले पढ़ाए थे। ये लेफ्ट का है, ये राइट का है, ये सेंटर का है और ये किस चीज का है, ये जस्टिफाई का है। जस्टिफाई भी मैं समझा चुका हूँ जस्टिफाई हमारे पास क्या होता है। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास मिस की है तो प्लेलिस्ट मौजूद है वर्डपैड की, आप जाकर जो है मेरे चैनल पे वर्डपैड की प्लेलिस्ट पे जाइए और कंप्लीट सीखे बहुत ही आसान तरीके से। और चंद ही वीडियोस में मैंने जो है ना शॉर्ट करके आप लोगों को समझाया हुआ है बहुत ही आसान तरीके से। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये जो जैसे ही आप मेंटेन कर लोगे फिर आपको एक लगानी है पिक्चर ताकि मेंशन हो कि आपने किस जो वर्किंग में जो है वो लिया है। तो आपको पिक्चर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पिक्चर पे क्लिक करोगे कहीं से भी कोई भी आप जो है जहां पर आपने सेव की होगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स में आपने सेव की होगी वहां से आपको जो है डबल क्लिक जैसे ही आप करोगे तो ये पिक्चर जो है वो आपके मेन पेज पर वो जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी, इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है जी, तो जैसे ही आपके यहाँ पे सिलेक्ट हो जाती है आप इससे जो है वो छोटा बड़ा भी कर सकते हो। ये देखिए, आप छोटा करना चाहते हो छोटा कर लो, बड़ा करना चाहते हो बड़ा कर लो। ठीक है जी, तो यहाँ से आपने क्या किया, आपने जो है इंस्टीट्यूट का नेम मेंशन किया है, फिर फर्स्ट टेस्ट जो है वो आपने लिखा है, एड्रेस लिख दिया है और जो है वो जिस चीज का टेस्ट है उसकी एक ग्राफिक दी है ताकि बच्चों का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और उसके बाद जो हमारा सेशन है यानी सेशन 21 to 22 है और उसके बाद है हमारे पास नेम। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा। ये देखिए, ये तो थी मेरे पास 26 ही, मैंने जो है इसका नेम वगैरह और ये सब चीजें जो है मेंटेन की है। ठीक है, अब जो यहाँ पर जो इसे अंडरलाइन देने का जो तरीका है वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अंडरलाइन देने का तरीका ये होता है कि आपने कंट्रोल यू को जो है वो प्रेस किया। कंट्रोल यू जैसे ही आप प्रेस करोगे तो ये जो ऑप्शन है ये क्लिक हो जाएगा और जैसे ही मैं कंट्रोल यू को वापस क्लिक करता हूँ ये ऑफ हो जाएगा। तो पहले आपको कंट्रोल यू को ऑन करना है और जहां पर भी आप जो है इस तरह की लाइन चाहते हो वहां पर आपको टैब दबाते रहना है। जैसे ही आप टैब दबाते रहोगे ये जो है आपकी लाइन जो है वो बनती जाएगी। तो इसे मैं वापस से रिप्लेस करूंगा जहां पर हमारे पास थी। ठीक है जी, तो ये मैंने आप लोगों को बताना था कि किस तरीके से जो है वो आप राइटिंग जो है अंडरलाइन जो है आप जो
लाइन वगैरह जो मेंटेन करने के लिए जो लगाओगे वो किस तरीके से लगाओगे। तो आप देख सकते हो इसका साइज भी मैंने जो है 26 रखा है, और बाकी इन सब का भी मैंने सेम ही रखा है। और तो ये सब चीजें 26 पर ही आ रही हैं, आप देख सकते हो। तो ये आज की क्लास है हमारे पास, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को कंप्लीट बताया। मैं आप लोगों को छोटा करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को सही से जो है वो समझ आ सके। ये देखिए, ये हमने जो है आज की क्लास में जो है वो मेंटेन किया है। ये एक फ्रंट पेज है, पहला पेज जो होता है जहां पर स्टूडेंट्स का नेम वगैरह आता है, रोल नंबर आता है, सेशंस आते हैं, फादर नेम्स, एड्रेस वगैरह। इस तरह का एक आपको सिंपल सा फॉर्म आपको जो है वो मेंटेन करना है। और मेंटेन करने के बाद इसे 2-3 मरतबा अगर आप कर लेंगे तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको आगे के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई इशू आता है तो मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पर आप कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा नंबर जो है मेरे पेज पर भी है, मेरी जो है वो ये यूट्यूब का चैनल है, इस पर भी मेरा जो है नंबर मौजूद है। कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप जो है लर्निंग ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नो वरी। तो कोई घबराने की बात नहीं है, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ और आपकी मदद मैं करता रहूंगा। तो इस तरह की जैसे ही आप जो है वो मेंटेन कर लोगे तो उसके बाद आपको देखना है प्रिंट व्यू के, हमारे प्रिंट व्यू में ये सब चीजें वन पेज पर आ रही हैं भी कि नहीं। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास पेज पर तो सब कुछ आ रहा है, लेकिन ये नेक्स्ट पेज पे हमें कुछ दिखा रहा है कि नेक्स्ट पेज अभी भी जो है आपका आ रहा है। तो हमें एक ही पेज पर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो वापस से जो है हम अपनी वर्किंग पर आएंगे और यहाँ से इसे सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए भी आप दबा सकते हो सिलेक्ट ऑल के लिए। सिलेक्ट ऑल करने के बाद जो है आपको क्या करना है, आपको ये स्पेसिंग है वो थोड़ी सी कम करनी है। जैसे ही आप स्पेसिंग कम करोगे तो ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली जो है ना वो सब चीजें जो है वो छोटी कर देगा, पेज पर जो है वो आ जाएंगे। अब वापस से अगेन हम जाते हैं प्रिंट व्यू पे, और प्रिंट व्यू पे जैसे हम क्लिक करते हैं और ये नेक्स्ट पेज पे अभी भी हमें इसलिए लेकर आ रहा है क्योंकि नेक्स्ट पेज हम जो है वो ओपन कर चुके हैं। तो अभी हम जो है इसे क्लोज करेंगे और यहाँ पर आकर जो है जैसे ही हम इंटर करते हैं तो ये हमें नीचे नेक्स्ट पेज दे देगा। तो हमें क्या करना है, ये देखिए, ये 1 पेज और ये 2 पेज, हमने स्केल बहुत छोटा कर दिया है। अब हम इसे 100 पे ले आएंगे। आपको ऐसे वैसे बड़ा ना करना पड़े, इसलिए आप व्यू पर जाओगे और 100 पर जैसे क्लिक करोगे तो ये आपका बिल्कुल एक सिंपल सा पेज जो है वो आ गया है। तो यहाँ से आप लोग जो है अपनी वर्किंग जो है वो आराम से कर सकते हो। प्रिंट व्यू में आओगे और प्रिंट व्यू में आकर जो है आप देखोगे प्रिंट व्यू आपका एक पेज पर आ रहा है कि नहीं। अब देखिए कि आपका इस पेज पर जो है वो प्रिंट आ रहा है। तो आराम से जो है आप यहाँ पर जाएंगे, प्रिंट पर क्लिक करेंगे, प्रिंट पर जो भी सिलेक्शन हुई भी होगी, जो भी प्रिंट यहाँ पे सिलेक्ट होगा उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉपीज अपनी देंगे कि आप भाई वो कितनी कॉपीज चाहते हो, 6 चाहते हो, 5 चाहते हो, जितनी आप कॉपी चाहते हो अप्लाई करके प्रिंट पे क्लिक करोगे तो आपका प्रिंट जो है वो आ जाएगा। तो ये था आज की क्लास में, जिसके अंदर हमने बात की है जो कि भाई वो किस तरीके से फर्स्ट पेज जो फ्रंट पेज होता है वो आप किस तरीके से जो है वो मेंटेन कर सकते हो घर के अंदर। और जो है वो अगर आप प्रैक्टिकल वर्क करना चाहते हो तो कितनी आसान क्लास में मैंने वर्ड पैड में आप लोगों को समझा दिया है। ये हम लोग जो है अब अगली क्लास जो भी होंगी हमारी उसके अंदर जो है हम जो है MS वर्ड के बारे में, एक्सेल के बारे में, सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज की जो क्लास थी वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी सब बेसिक्स लर्नर्स के लिए कि किस तरीके से जो है वो आप एक फॉर्म जो है वो मेंटेन कर सकते हो। तो उम्मीद है आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल को, वीडियो पसंद आई होगी आपको, लाइक भी आपने कर लिया होगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो सबसे पहले वीडियोस आप लोगों को ही मिलेगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलता हूं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।